दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी जगहें होती है जो इंसानों के लिए नहीं बनी होती, जहां इंसानों का जाना मना होता है, लेकिन इंसान इसे ना मानकर इन जगहों पर जाने की भूल करते हैं। और जब वो इंसान वहां चले जाते हैं तो ये इंसानों के लिए एक अभिशाप बन जाता है। ऐसी जगहें कई सालों से हमारे देश और सारी दुनिया में जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम भी ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सुनसान है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं। भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला एक भूतिया कहानी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक सुंदर राजकुमारी, रतन कुमारी और एक तंत्र विद्या जानने वाला जादूगर एक दूसरे से प्यार करते थे। जादूगर ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तंत्र विद्या में दक्ष जादूगर ने बदला लेने की योजना बनाई। वह एक जादू से किले में काले जादू का प्रभाव फैलाने में सफल रहा, जिससे किले के राजा और उसके परिवार की मृत्यु हो गई। अब किला खंडहर में तब्दील हो चुका है और रात के समय यहां पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने किले के आसपास रात के समय जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसलमेर जिले के इस गांव में कभी रईस, व्यापारी और समृद्ध लोग रहते थे, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के यह गांव सुनसान हो गया। गांव के लोग दावा करते हैं कि इस गांव के लोगों ने एक जुल्मी राजा के अत्याचारों से तंग आकर रातों रात गांव छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जड़ें उखाड़ दी और किसी को इसका कारण नहीं पता चला। इसके बाद से यह जगह हमेशा सुनसान और खौफनाक बनी रही। लोग कहते हैं कि गांव में घूमने वाली रहस्यमयी धुंध, बर्फ की तरह सर्द हवा और अजीब सी खामोशी के बीच कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। कुछ साहसी यात्री जब रात को इस गांव में घूमने जाते हैं तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो या किसी का कदमों का शोर हो। सूरत के पास स्थित यह समुद्र तट बेहद शांत और सुंदर लगता है, लेकिन यह अपने भूतिया इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट एक पुराने श्मशान घाट के पास स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ की लहरों में उन आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं जो यहाँ मरकर अपनी शांति नहीं पा सकी। कई सालों से लोग यहाँ अजीब घटनाओं का सामना कर रहे हैं। कहते हैं कि रात के समय यहाँ घूमने गए लोग गायब हो जाते हैं या फिर भूतिया आहटों का सामना करते हैं। दागशाय के समुद्र तट पर रात के समय सुनाई देती अजीब आवाजें, जैसे किसी का रोना या चीखना। कई बार यहाँ की लहरों में कुछ अज्ञात आकृतियां दिखाई देती हैं, जो साहसी यात्रियों को डर का अनुभव कराती हैं। शिमला के इस चर्च का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। यह चर्च पुराने ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ के कुछ सैनिकों की मौत अजीब तरीके से हुई थी। चर्च के अंदर और इसके आसपास कई घटनाएं घटी हैं,
जैसे कि खौफनाक आवाजें, दरवाजों का अपने आप बंद होना और हलचल की आवाजें। इसे शिमला के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। सेंट जॉन्स चर्च, जो एक पुराना और ऐतिहासिक चर्च है, कई वर्षों से दिल्ली के एक सुनसान इलाके में खड़ा था। यह चर्च अपनी भूतिया कहानियों और अजीब घटनाओं के कारण कई सालों से चर्चित था। कहा जाता था कि यह चर्च रात के समय अपने आप एक भूतिया स्थान में बदल जाता था। कई स्थानीय लोग और पर्यटक रात के समय चर्च के पास जाने से डरते थे। एक बार की बात है, एक समूह कुछ युवा दोस्त एक रात इस चर्च को देखने पहुंचे। वे पहले भी चर्च के बारे में सुनी हुई कहानियां जानते थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी कोई भूतिया घटना सच हो सकती है। रात का समय था और चारों दोस्तों ने चर्च के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चर्च के अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और अंधेरा था। एक दोस्त ने चर्च के अंदर की पुरानी घंटी को खींच लिया और तभी अचानक चर्च के दरवाजे बंद हो गए। चारों दोस्तों ने कई बार दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुल रहे थे। उस रात के बाद उनमें से एक दोस्त, जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से चर्च के बारे में कई और डरावनी कहानियां सुनने को मिली। कहा जाता है कि वह गायब हुआ दोस्त कभी वापस नहीं लौटा और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चर्च में भटकती रहती है। कई सालों तक यह चर्च वीरान पड़ा रहा। लोग कहते हैं कि रात के समय चर्च के पास से गुजरते वक्त कभी-कभी अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चीखने की आवाजें, और चर्च की पुरानी घंटी रात को अपने आप बजने लगती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें चर्च के अंदर एक सफेद चेहरा दिखाई दिया था, जो उन्हें डराकर भागने को मजबूर कर देता था। आज भी सेंट जॉन्स चर्च को एक डरावनी और रहस्यमय जगह माना जाता है, जहां रात के समय जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। लोखंडवाला मुंबई के एक लोकप्रिय और भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित है। यहाँ के फ्लैट्स अपनी भव्यता और सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस इलाके में एक खौफनाक कहानी भी जुड़ी हुई है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो रात के समय इन फ्लैट्स के पास से गुजरते हैं और अनजाने में किसी खौफनाक अनुभव का सामना करते हैं। कहा जाता है कि लोखंडवाला के कुछ पुराने फ्लैट्स में एक ऐसी घटना घटी थी, जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए रहस्यमय बना दिया। एक युवा जोड़ा जो हाल ही में एक फ्लैट में रहने के लिए शिफ्ट हुआ था, उन्होंने फ्लैट के पुराने और वीरान हिस्से में अजीब घटनाएं महसूस करना शुरू किया। रात के समय जब वे सोने के लिए बिस्तर पर लेटते, तो उन्हें लगता जैसे कोई उनके कमरे में घूम रहा हो। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब एक रात फ्लैट के अंदर से खौफनाक आवाजें सुनाई दी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाजें किसी के चिल्लाने या फिर किसी भारी चीज के गिरने की होती थी। एक रात जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो कमरे के बीच में खड़ी थी। यह आकृति किसी महिला की थी और वह धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थी। डर के मारे उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उस महिला की चीखें लगातार सुनाई देती रहीं। अगले दिन जब वे फ्लैट के मालिक से मिले, तो उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक महिला का निधन हुआ था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। कई और लोग भी इस फ्लैट में रहने आए और उन्होंने भी अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने रात के समय कमरे में किसी अजनबी का साया देखा था और कभी-कभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रखता हो। कई बार तो रात के समय लाइट्स अपने आप बंद हो जाती थीं और फिर चुपके से वापस जल जाती थी। इन घटनाओं के बाद लोखंडवाला के फ्लैट्स को लेकर कई और कहानियां फैलने लगीं। हालांकि कुछ लोग इसे केवल अफवाह मानते हैं, लेकिन कई लोग आज भी फ्लैट्स के पास जाने से डरते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि उस महिला की आत्मा अभी भी अपने पुराने घर में भटकती है और जो लोग भी इन फ्लैट्स में रहते हैं उन्हें अपनी चेतावनी देने के लिए इन अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लोखंडवाला फ्लैट्स की यह डरावनी कहानी आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है और यह स्थान एक रहस्यमय छवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। नवजोत किला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास स्थित एक पुराना और ऐतिहासिक किला है। यह किला एक सुनसान जगह पर स्थित है और इसकी दीवारें और संरचनाएं अब भी उस समय की कहानियां सुनाती हैं। किले का इतिहास बहुत पुराना है और यह एक समय में राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करता था। किले में बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं और संरचनाएं हैं जो इसके भव्य अतीत को दर्शाती हैं। हालांकि किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, फिर भी यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किले के आसपास का क्षेत्र बहुत शांत और लगभग वीरान सा है। इसे लेकर कई लोक कथाएं और डरावनी कहानियां भी सुनाई जाती हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। कहा जाता है कि नवजोत किला एक समय में बहुत ही ऐतिहासिक और समृद्ध स्थान था, जहां राजा और उनकी रानी आराम से रहते थे। लेकिन कुछ घटनाओं ने किले को एक खौफनाक स्थान बना दिया। एक पुरानी कहानी के अनुसार किले के राजा ने अपनी रानी से बहुत प्रेम किया था, लेकिन रानी का एक अन्य व्यक्ति से प्रेम था। यह बात राजा को पता चल गई और गुस्से में आकर उसने उस व्यक्ति को किले में घुसने पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने उसे किले की अंधेरी कक्ष में बंद कर दिया। यह मामला अब किले में एक दहशत और दुख की कहानी बन चुका था, क्योंकि राजा ने अपनी रानी को सजा के रूप में बुरी तरह यातना दी और फिर उसे किले की दीवारों में दफन कर दिया। रानी की आत्मा का दुख और बदला किले में हर जगह महसूस किया जाता था। कुछ लोग दावा करते हैं कि रानी की आत्मा अभी भी किले में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। खासकर रात के समय किले के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी किले के पुराने कक्षों से चुपके से कोई सफेद आकृति दिखाई देती है। कई लोग यह कहते हैं कि उन्होंने किले के अंदर रात के समय कुछ अजीब सी हलचलें और अंधेरे में आकृतियां देखी हैं। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने किले के भीतर घुसने के बाद अचानक से किले के दरवाजे बंद होते हुए महसूस किए और भीतर अजीब सी हलचलें सुनाई दी। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि किले के भीतर किसी पुराने सम्राट या योद्धा की आत्मा भी भटकती है। कहा जाता है कि इस किले में जो भी देर रात आता है वह डर और अजीब घटनाओं से बच नहीं पाता। इस कारण नवजोत किला एक भयभीत स्थान के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह किला अब भी ऐतिहासिक महत्व रखता है, लेकिन इसकी भूतिया कहानियों के कारण यह एक डरावनी जगह बन चुकी है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस किले के पास जाने से डरते हैं और कई बार रात के समय इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नवजोत किला आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह के रूप में माना जाता है, जहां कई लोग अपनी डरावनी अनुभवों के बारे में बताते हैं। फोटोक क्लिफ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक कम ज्ञात लेकिन रहस्यमय और आकर्षक जगह है। यह क्लिफ हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ से आसपास की घाटियों और दृश्यों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। इस स्थान के आसपास घने जंगल और कोहरा होने के कारण यहाँ का माहौल और भी रहस्यमय लगता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह इलाका कम ही जाना गया है, लेकिन यह क्षेत्र दार्जिलिंग पहाड़ियों का हिस्सा है, जो ब्रिटिश काल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु हमेशा पर्यटकों और साहसिक यात्रियों को आकर्षित करती रही है। हालांकि यह स्थान स्थानीय किंवदंतियों और भूतिया कहानियों से भी जुड़ा हुआ है, जिसने इसे एक भूतिया स्थल के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है।
फोटो क्लिफ अपनी डरावनी और अन्य घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय लोग और पर्यटक अनुभव कर चुके हैं। इस जगह के आसपास की सबसे प्रसिद्ध कहानी एक दुखद प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है, जिसने इस स्थान को रहस्यमय और भूतिया बना दिया। कहा जाता है कि कई साल पहले पास के एक गांव में एक युवक और युवती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका विवाह करने का इरादा था, लेकिन युवती के परिवार ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। एक दिन इस जोड़े ने एक साथ भागने का फैसला किया और वे फोफ्टोक क्लिफ के पास के घने जंगलों में जा पहुंचे। लेकिन उनके भागने के बाद युवती के परिवार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक रात जब वे क्लिफ के पास पहुंचे तो युवती के रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया। गिरफ्तार होने के डर से इस जोड़े ने एक साथ क्लिफ से कूदकर जान दे दी, ताकि वे कभी अलग न हों। कहा जाता है कि उनके बाद उनकी आत्माएं कभी भी इस स्थान से नहीं गईं और वे इस क्लिफ के आसपास भटकती रहती हैं। कई यात्री और पर्यटक जो रात के समय फोफ्टोक क्लिफ के पास गए, उन्होंने रोने की आवाजें और धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी हैं, जो कहीं से भी आती प्रतीत होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पुराने कपड़े पहने दो आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, क्लिफ के किनारे खड़ी दिखाई दी, जो गहरी खाई में घूर रही थी। कभी कभी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने धुंधली परछाइयां जंगल में तेजी से दौड़ती हुई देखी हैं। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि किले के पास आने वाले कई लोग अचानक से क्लिफ की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कोई ताकत उन्हें खींच रही हो। यह मान्यता है कि यह जोड़े की आत्माएं, जिनकी मौत यहां हुई थी, अब अपनी दुखभरी कहानी को दूसरों के साथ साझा करना चाहती हैं और उन्हें भी अपने साथ लेने के लिए आकर्षित करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस क्लिफ के पास जाने पर एक भारी और उदासी भरी भावना महसूस होती है, जो किसी के दिल में डर और गहरे दुख का एहसास कराती है। यहाँ का वातावरण खासकर रात के समय और सुबह के शुरुआती घंटों में बहुत डरावना लगता है, और यही कारण है कि फोटोक क्लिफ एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। हालांकि फोटोक क्लिफ दिन के समय एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थल है, लेकिन यह रात के समय भूतिया और डरावनी कहानियों के कारण एक डरावनी जगह बन चुका है। यहाँ के डरावने अनुभवों और भूतिया घटनाओं के कारण कई लोग इस जगह से दूर रहते हैं। हालांकि कुछ साहसी लोग अब भी यहाँ आते हैं, लेकिन रात के समय इस जगह पर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही करते हैं। फोटोक क्लिफ आज भी एक रहस्यमय और डरावनी जगह के रूप में जानी जाती है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता और भूतिया घटनाओं का मिश्रण होता है। यहाँ की प्रेम कहानी, मौत और अजीब घटनाएं इसे एक दिलचस्प और डरावना स्थान बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो उन सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इन अजीब और खौफनाक स्थानों के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपको इस वीडियो ने डराया हो या आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले और भी डरावने वीडियो मिस न करें। अगर आपको और भी भूतिया कहानियां सुननी हैं, तो हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डरावनी जगहों से दूर रहें।